बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां नदी की धड़कन भी सुनाई देती थी। उस नदी का नाम था नीलांबरी। दो सहेलियां, मीरा और काव्या, बचपन की दोस्त, पर किस्मत की राहें कभी एक नहीं होती। काव्या शांत, कम बोलने वाली, जिसकी आंखों में हमेशा कोई भूला हुआ दर्द तैरता। मीरा चंचल, हंसमुख, सपनों से भरी। लोग कहते अगर मीरा धूप थी तो काव्या चांद की रात। काव्या, तू रोज इस नदी को ऐसे देखती है जैसे ये तुझे कुछ सुनाती हो। नदी बहुत कुछ कहती है मीरा, बस हर कोई सुन नहीं पाता। अच्छा, और तू सुन लेती है? जब इंसान अपनी दिल की बात किसी से ना कह पाए तो प्रकृति सुनती है। ये नदी मेरे सारे राज जानती है। मीरा हंसकर टाल देती, पर काव्या की आंखों में कुछ ऐसा था जो हंसी के पीछे छिपा नहीं था। मीरा का विवाह तय हो चुका था, रोहित नाम के लड़के से, जो गांव का सबसे शिक्षित, सभ्य और गहरी विचारों वाला युवक था। सबके लिए खुशी है, पर मेरे लिए क्या मेरे हिस्से में बस खामोशी है? क्या मुझे हर उस चीज से दूर रहना होगा जो मैं चाहूं? तुम भी सुन रही हो ना मेरी बात? जैसे किसी ने मेरा हक छीन लिया हो। तभी जल से एक जलपरी बाहर आती है। जैसे तू मुझे अपना समझती, वैसे मैं तुझे अपना समझती हूँ। तेरा हक एक दिन तुझे जरूर मिलेगा, बस सब्र रख। मीरा और रोहित पहली बार एक साथ बैठे बात कर रहे थे। रोहित, क्या तुम्हें कभी डर लगता है? डर तो हर किसी को लगता है, पर मैं मानता हूँ जहाँ विश्वास हो वहाँ डर टिक नहीं सकता। ये शब्द मीरा के लिए सुकून थे, पर दूर खड़ी काव्या ये सुन रही थी। काव्या धीरे धीरे नदी के किनारे चली जा रही थी। उसके कदम भारी, उसकी आंखों में दर्द था। मीरा तो खुश है, उसे उसकी दुनिया मिल गई, पर मेरे अंदर क्या है ये कोई नहीं पूछता। ये नदी ही मेरी एकमात्र साथी है। कम से कम ये मेरी बात सुनती है। तुम्हारी आवाज हम तक पहुंची है। दर्द चुप रहने से नहीं मिटता, पर हम तुम्हें एक मार्ग दिखा सकते हैं। चलना तुमको ही है। क्या तुम मेरे दर्द को समझती हो? तुम्हें छीन लिया गया जो तुमने मांगा भी नहीं था। तुम्हारे हिस्से की जगह किसी और को दे दी गई। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, पर सब मुझसे छूट गया। मेरा हक, मेरा सपना। अगर तुम चाहो तो जो खोया है वो वापस पाया जा सकता है। कैसे? तेरे दिल में जो खाली जगह है वो सिर्फ एक चीज से भरेगी, सत्य या त्याग। हाँ बोलो, मैं करने को तैयार हूँ, पर मुझे मीरा का सुख नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा हिस्सा चाहिए। जो मेरा था वो वापस आ जाए। तो तैयार हो जाओ काव्या। हर इच्छा की एक कीमत होती है, और ये कीमत अकेले तुम नहीं चुकाओगी। मतलब? जिसे तुम चाहती हो, जो तुम्हारे दिल पर छाया की तरह खड़ा है, उसे भी इस शाप में उतरना होगा। मीरा और रोहित साथ बैठे थे, पर हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई तीसरा उनके बीच खड़ा हो। तभी मीरा रोहित से बोलती है, क्या तुम सच में खुश हो हमारे विवाह को लेकर? रोहित के हाथ रुक गए, वो अचानक चुप हो गया। सच बताओ, तुम्हारे मन में कोई भार है? मीरा, कुछ बातें कहने में आसानी नहीं होती। कभी डर लगता है कि सच बोलकर तुम्हें खो न दूं। मीरा अंदर से पूरी तरह टूटने लगी थी और घबरा के बोली, क्या ये काव्या से तो नहीं जुड़ा है? रोहित ने नजरें झुका ली, और यही खामोशी आने वाले तूफान का पहला संकेत थी। मीरा अपनी माँ के साथ बैठी थी, पर उसके चेहरे पर रोहित की बातें बेचैन कर रही थी।
क्या बात है बेटी, रात भर सोई नहीं क्या? माँ, रोहित की चुप्पी और उसकी आंखों में जो डर था मुझे समझ नहीं आया। डर? वो तुझसे डरता है? नहीं माँ, डर किसी और बात का था, शायद काव्या को लेकर। माँ कुछ पल चुप रही और दुखी मन से बोली, मीरा, काव्या बुरी लड़की नहीं है, पर उसके दिल में कुछ ऐसा दर्द है जो किसी ने समझा नहीं। मीरा ने सिर हिला दिया, लेकिन मीरा का मन अंदर से बहुत घबरा रहा था। अगले दिन गांव के लोग सुबह नदी में नहाने पहुंचे, पर नदी का रंग आज गहरा नीला हो चुका था। तभी एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? पानी नीला पड़ गया है। अचानक नदी से एक जल परी बाहर आती है और एक मरे हुए चिड़िया को बाहर फेंक देती है। गांव वाले डरकर पीछे हट जाते हैं। ये चिड़िया नदी के पास कभी नहीं आता। ये तो कोई अपशकुन है। शाप का पहला संकेत है और जलपरी ने ये संकेत पूरे गांव को दिखा दिया था, लेकिन असली निशाना अभी बाकी था। अगली सुबह गांव का माहौल एकदम शांत लग रहा था, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। तभी गांव की तरफ से एक जोरदार चीख सुनाई दी। लोग भागते हुए गए और देखा एक औरत जो नदी का पानी पीते ही जमीन पर गिर गई है। लगता है नदी का पानी जहरीला हो गया है। ये नदी अब हम सबको मार देगी। गांव में हड़कंप मच गया। महिलाएं रोने लगीं, बच्चे सहमकर पेड़ों के पीछे छिप गए और इस तरह शाप ने पहली जान ले ली। लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि ये मौत किसी बीमारी की नहीं, किसी के श्राप की कीमत चुका रही है। काव्या के रहस्य की सच्चाई क्या है? रोहित मीरा से कौन सा सच छिपा रहा है? मरी हुई चिड़िया किस खौफनाक इशारे का संकेत है? और क्या जलपरी सच में गांव वालों को चेतावनी दे रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए पार्ट 2।